हेलो फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 7 देखेंगे। एक दिन हम लोगों का गैप हो गया, कल मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो भारतीय संविधान का पार्ट 7 देखेंगे आज। पार्ट 6 तक हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, बहुत ही बेस्ट सीरीज है। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बताइए। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। और टोटल 25 क्वेश्चन है, जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बाह्य आक्रमण यानी कोई बाहरी आक्रमण करता है देश में, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, सभी लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अब यहां पे वित्तीय आपातकाल का पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। तो 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 352 बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? बताइए। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बार पूछा गया है यह वाला प्रश्न। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य के नागौर जिले में लागू की गई? बताइए। राजस्थान में है नागौर जिला। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। कब? 1959 ईस्वी में। किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? बताइए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। वहीं 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची में है? बताइए। जो पंचायती राज विषय है संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन डी। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में। वही अब बताइए कि भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ?
तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, ऑप्शन ए। नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताना कि चेन्नई में नगर निगम कब स्थापित हुआ। स्कोर के साथ यह भी लिखना। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों का इनकम का स्रोत क्या है, बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेला व बाजार कर। जो गांव में मेले लगते हैं या फिर बाजार लगता है उसमें कर वसूला जाता है, वही है ग्राम पंचायतों का इनकम का स्रोत। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लगभग उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबको याद रखिएगा। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। राज्यपाल में, ऑप्शन ए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए कहा जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र यानी राष्ट्रपति का आदमी होता है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। तो राज्यपाल को उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किस व्यक्ति को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, बताइए। राज्यपाल को पद से हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। तो यहां पे आपको बता दें कि मान के चलते हैं कि किसी आदमी के ऊपर केस है, किसी वजह से उसके ऊपर FIR किया गया है और वो दोषी भी है, ठीक है, और उसी दौरान वो व्यक्ति दोषी करार होने से पहले सुनवाई कोर्ट में जारी है और वो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन गया, तो अब वो 5 साल तक, जब तक वो राज्यपाल रहेगा तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है और उसने कोई जुर्म किया और वो साबित हो गया तो फिर उसे पद से हटा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसे सजा हो जाती है। लेकिन राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है तो भी उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जब पद से हटेगा तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी मैंने आप सभी को बताया है। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसी बीच वो अलग अलग राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। जरूरी नहीं कि किसी एक ही राज्य का राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष समय गुजरेगा, वो इसी बीच अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर हो सकता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, बताइए। राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन ए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बताइए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, बताइए। ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। राज्यपाल विधानसभा में अधिकतम कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? यानी राज्यपाल राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है? मैक्सिमम 1, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, सपोर्ट करिए। और आगे ऐसे ही सीरीज हमारा चालू रहेगा डेली 25 क्वेश्चन का। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि डेली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।